गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बयाना, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको थर्ड ईयर का व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध का टॉपिक विपणन अनुसंधान का भाग सेकंड का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने विपणन अनुसंधान के फर्स्ट भाग में विपणन अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा, उसकी विशेषताएं एवं आवश्यकता एवं महत्व का अध्ययन किया था। अब हम इसके सेकंड भाग में विपणन अनुसंधान का क्षेत्र या प्रकार क्या है का अध्ययन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। वैसे देखा जाए तो विपणन अनुसंधान एक बहुत बड़ा अनुसंधान है, विस्तृत क्षेत्र है इसका। ये मार्केटिंग की, विपणन की विभिन्न क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं के बारे में अनुसंधान किया जाता है। इसके अंतर्गत हमने विभिन्न 10 भागों में बांट करके इसके क्षेत्र या प्रकार को अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला है इसमें क्षेत्र प्रकार में उपभोक्ता अनुसंधान, कंज्यूमर रिसर्च। उपभोक्ता अनुसंधान में उपभोक्ताओं, उनकी समस्याओं, उनका समाधान करने के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही संस्था तथा उपभोक्ताओं के बीच अच्छे संबंधों के विकास हेतु तरीकों का भी अध्ययन किया जाता है। प्राय इस उपभोक्ता अनुसंधान में विभिन्न बातों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। पहला जिसमें है विद्यमान एवं भावी उपभोक्ताओं के संबंध में व्यक्तिगत सूचनाएं, जैसे नाम, पता, व्यवसाय, आयु, लिंग, धर्म जैसी सूचनाओं की जानकारी करना। उपभोक्ताओं की प्रकृति, प्रवृत्तियों एवं व्यवहार को जानना एवं अध्ययन करना। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं अपेक्षाओं को समझना। संस्था के विद्यमान उत्पादों के संबंध में उपभोक्ताओं के विचारों को जानना। उपभोक्ताओं के उन कारणों को ज्ञात करना जिनसे प्रेरित होकर संस्था के उत्पादों को उपभोक्ता क्रय करता है। उपभोक्ता की संतुष्टि के स्तर को ज्ञात करना। उपभोक्ता के क्रय व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विक्रय उपरांत सेवा तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में उपभोक्ता के विचारों का अध्ययन सम्मिलित है। आप ये देखिए कि विपणन अनुसंधान में उपभोक्ता अनुसंधान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि विपणन अनुसंधान का अंतिम परिणाम उपभोक्ता होता है। क्योंकि उपभोक्ता ही वह व्यक्ति होता है जो कि वस्तु अथवा सेवा का उपभोग करता है। अतः अगर हम उपभोक्ता से संबंधित विभिन्न बातों की जानकारी समय रहते कर लेते हैं तो हम अपने उत्पाद में, अपनी व्यावसायिक नीतियों में और उपभोक्ताओं की इच्छाओं, आवश्यकताओं के अनुरूप और उनकी संतुष्टि के स्तर के अनुरूप वस्तुओं सेवाओं को बाजार की ओर धकेल सकते हैं। इसलिए उपभोक्ता अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा इसके अंतर्गत उत्पाद अनुसंधान, प्रोडक्ट रिसर्च। उत्पाद अनुसंधान क्या है? उत्पाद अनुसंधान के अंतर्गत उत्पाद बस नियोजन एवं विकास से संबंधित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें उत्पाद के तकनीकी एवं बाजार संबंधी दोनों ही पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उत्पाद अनुसंधान में जैसे विद्यमान उत्पादों की निष्पादन योग्यता का मूल्यांकन करना, उत्पाद मूल्यांकन, उत्पाद के विक्रय बाजार क्षेत्र पर अधिकार का प्रतिशत, उत्पाद प्रतिस्पर्धी क्षमता, उत्पाद से अर्जित लाभ आदि के आधार पर किया जा सकता है। अर्थात हमारा जो वस्तु अथवा सेवा जो मार्केट में चल रही है उस उत्पाद की परफॉर्मेंस क्या है, अर्थात उत्पाद को कितने लोग उसको खरीद रहे हैं
उसको बाजार में उसका क्षेत्र कितना है, और प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के उत्पाद से वो किस तरह से प्रतिस्पर्धा में टिकता है और उससे उत्पाद से कितना लाभ अर्जित होता है आदि का अध्ययन इस उत्पाद अनुसंधान में किया जाता है। दूसरा, इसमें विद्यमान उत्पादों के दोषों एवं कमियों का भी विश्लेषण किया जाता है और इन उत्पादों में सुधार की क्या आवश्यकता है इसको भी समझना किया पड़ता है। अगले, उत्पाद की किस्म, रंग, रूप, विविधता, डिजाइन आदि में परिवर्तन की आवश्यकता का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वर्तमान युग प्रतिस्पर्धी युग है। नई नई वस्तुओं सेवाओं का आविष्कार होता है। पुरानी वस्तुओं को बाजार में या अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के प्रयास में उन पुरानी वस्तुओं के किस्म में, क्वालिटी में सुधार करना, रंग में परिवर्तन करना, रूप विविधता करना और डिजाइन आदि की आवश्यकता पड़ती है। अगला इसमें है उत्पाद के नाम, ब्रांड, लेबल, पैकेजिंग आदि में भी सुधार की आवश्यकता का अध्ययन करना, क्योंकि गतिशील युग है। गतिशील युग में कोई भी वस्तु अथवा सेवा बिना सुधार के, बिना उसमें इम्प्रूवमेंट के बाजार में नहीं चल सकती। उत्पाद विविधीकरण तथा सरलीकरण की योजनाओं का मूल्यांकन करना, उत्पाद का नवकरण करना यानी उस उत्पाद को रिनोवेट करके उसको और आकर्षक बनाना, नवीन उत्पादों की बाजार जांच करना तथा प्रतिस्पर्धी नए उत्पादों से तुलना करना, ये उत्पाद अनुसंधान में सम्मिलित है। भाई, उत्पाद वस्तु अथवा सेवा के बारे में बाजार के अंतर्गत क्या हमारी वस्तु सेवा में क्या कमी है, उससे क्या हमारे वस्तु अथवा मार्केट में कितने लाभ दे रही है, उसका रंग रूप में सुधार की क्या आवश्यकता है, उसका नवकरण कैसे किया जा सकता है, और नए उत्पाद की बाजार में भी जांच की जाती है कि वो प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में कितना बेहतर है। इस तरह से उत्पाद अनुसंधान में इस तरह की अध्ययन किया जाता है। तीसरा है इसका विपणन अनुसंधान का क्षेत्र या प्रकार में है बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च। बाजार अनुसंधान के अंतर्गत किसी विशिष्ट बाजार के उपभोक्ताओं या किसी एक उत्पाद के बाजार के संबंध में सूचनाओं का संकलन एवं अध्ययन किया जाता है। इसमें कई सूचनाएं एवं उनका अध्ययन सम्मिलित है, जैसे विद्यमान एवं भावी उपभोक्ताओं की संख्या एवं प्रकृति को निर्धारित करना, विद्यमान एवं भावी उत्पादों का बाजार विश्लेषण करना, उत्पाद बाजारों की प्रकृति का अध्ययन करना, विद्यमान एवं नवीन उत्पादों की मांग का पूर्वानुमान करना, भावी विक्रय संभावनाओं का विश्लेषण करना, बाजार प्रवृत्ति का विश्लेषण करना, प्रतिस्पर्धा की अवस्था का विश्लेषण करना, प्रतिस्पर्धियों में व्यूह रचना की अच्छाइयों एवं कमियों को याद करना, प्रतिस्पर्धा में संस्था के बाजार भाग का अध्ययन करना, संस्था के बाजार पर राजकीय नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करना। यानी बाजार वस्तुओं अथवा सेवाओं के विक्रय का स्थान होता है। अब इस विक्रय में के स्थान में अपन को हमारे उत्पाद के और बाजारों की क्या प्रवृत्ति है, यानी बाजार में किस चीज़ वस्तु अथवा सेवा का चलन चल रहा है, उपभोक्ता कौन सी वस्तु सेवा को खरीद रहा है, और बाजार की प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या है, यानी बाजार में प्रतिस्पर्धा कम है या अधिक है, और प्रतिस्पर्धी जो हमारे संस्थाएं हैं या प्रतिस्पर्धी उत्पाद है उनकी व्यूहरचना की अच्छाइयों एवं कमियों को भी ज्ञात करना होता है, और बाजार में संस्था के बाजार भाग का भी अध्ययन किया जाता है, जिससे कि बाजार अनुसंधान के द्वारा प्रत्येक संस्था अपने आप का मूल्यांकन कर सकती है और उनके अनुसार उसमें सुधार की संभावनाएं प्रकट करती है। चौथा प्रकार है इसका विपणन अनुसंधान का क्षेत्र प्रकार है विक्रय अनुसंधान।
विक्रय अनुसंधान, सेल्स रिसर्च। विक्रय अनुसंधान में संस्था के उत्पादों के विक्रय की समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। इसमें संस्था के विक्रय में वृद्धि के उपायों पर खोज की भी सम्मिलित है, जिसमें विक्रय की मात्रा का विश्लेषण करके विक्रय निष्पादन की समीक्षा करना, विक्रय विधियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना, विक्रय से अर्जित लाभों का विश्लेषण करके विक्रय कार्य की सफलता का मूल्यांकन करना, विक्रय दल के सदस्यों के कार्यों का मूल्यांकन करना, विक्रय क्षेत्रों का निर्धारण पुनः निर्धारण करना, विक्रय कोटा का निर्धारण मूल्यांकन पुनः निर्धारण करना है, वितरण की विधियों एवं मध्यस्थों लागतों का मूल्यांकन करना आदि सम्मिलित है। और 5वां क्षेत्रीय प्रकार है मूल्य निर्धारण अनुसंधान, प्राइसिंग रिसर्च। मूल्य निर्धारण अनुसंधान के अंतर्गत उत्पादों के मूल्य का उपभोक्ताओं पर प्रभाव का विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। यानी वस्तु अथवा सेवा का जो मूल्य हमने रखा है संस्था ने, उससे उपभोक्ता क्या महसूस करता है, यानी वस्तु अथवा सेवा को खरीदने से बचता है या खरीदने के लिए प्रेरित होता है का अध्ययन किया जाता है। इसमें उपभोक्ताओं की मूल्य भुगतान करने की क्षमता का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न बाजार के उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित उत्पाद मूल्य की जानकारी करना किया जाता है। अपने उत्पादन मूल्य के प्रति उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया को भी ज्ञात किया जाता है और लागत लाभ विश्लेषण आदि इसमें सम्मिलित है। अगला है इसमें क्षेत्र प्रकार 6वां वितरण अनुसंधान, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। वितरण अनुसंधान के अंतर्गत वितरण श्रृंखलाओं एवं माल के भौतिक वितरण से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। जैसे विद्यमान वितरण माध्यमों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना, संभावित वितरण माध्यमों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना, प्रतिस्पर्धी संस्थानों के वितरण माध्यमों का अध्ययन मूल्यांकन करना, वितरण मध्यस्थों के कार्यों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना, स्टॉक के अनुकूलतम सीमा को निर्धारित करना है, परिवहन के वैकल्पिक साधनों का तुलनात्मक अध्ययन करना और वितरण लागतों का विश्लेषण एवं अध्ययन करना। इस वितरण अनुसंधान में ये किया जाता है कि वितरण श्रृंखलाओं के द्वारा माल के भौतिक वितरण में आने वाली समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निदान और उसमें आने वाली लागत को कम कैसे किया जा सकता है का अध्ययन सम्मिलित है। अगला इसमें अभिप्रेरण अनुसंधान 7वां उपभोक्ता अनुसंधान, जो उपभोक्ता संबंधी कब क्या क्यों कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर देता है, अभिप्रेरण अनुसंधान कहलाता है। इसमें उपभोक्ताओं की क्रय प्रेरणाओं, अभिवृत्तियों, भावनाओं तथा क्रय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन सम्मिलित है। उपभोक्ताओं के उत्पादों से अपेक्षा क्या हैं, उनकी पसंदगी और नापसंदगी क्या है और उपभोक्ताओं का वस्तु अथवा सेवा के प्रति क्या परसेप्शन है, अवबोध है का अध्ययन सम्मिलित है। 8वां है इसका प्रकार क्षेत्र में संवर्धनात्मक अनुसंधान, प्रमोशनल रिसर्च। संवर्धनात्मक साधनों में विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय तथा प्रचार आदि सम्मिलित है। इन सभी की समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन इसके क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसमें विज्ञापन माध्यमों का तुलनात्मक अध्ययन, विज्ञापन विक्रय संवर्धन विक्रय विधि का विश्लेषण, विज्ञापन विक्रय संवर्धन आदि साधनों की प्रभावशीलता का अध्ययन, नवीन संवर्धनात्मक साधनों का मूल्यांकन ये आदि इसमें सम्मिलित है। अगला 9वां है निर्यात विपणन अनुसंधान, एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च। निर्यातों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन करने के लिए निर्यात विपणन अनुसंधान किए जाते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान में प्राय अंतर्राष्ट्रीय बाजार वातावरण के घटकों जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैधानिक, राजनीतिक आदि का अध्ययन किया जाता है। संस्था के निर्यात विपणन मिश्रण को निर्धारित किया जाता है।
विभिन्न विदेशी बाजारों के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, पसंदगी और नापसंदगी का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न बाजारों में प्रचलित मूल्यों, नीतियों, वित्तीय व्यवस्थाओं आदि का अध्ययन इसमें सम्मिलित है। और अगला है इसमें नीति अनुसंधान 10वां और अंतिम जो इसका विपणन अनुसंधान का क्षेत्र प्रकार है, पॉलिसी रिसर्च। विपणन कार्य की सफलता पर संपूर्ण संस्था की नीतियों का प्रभाव पड़ता है। अतः विपणन अनुसंधान के अंतर्गत संस्था की उत्पादन, वित्त, सेवी वर्गीय, लेखांकन आदि नीतियों का भी विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्र में प्राय निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विपणन नीति सहित विद्यमान सभी नीतियों, उत्पादन, वित्त, सेवी वर्गीय आदि सम्मिलित हैं का अध्ययन, सभी नीतियों का विपणन नीति पर तथा विपणन नीति का अन्य नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका मूल्यांकन किया जाता है। प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की सभी नीतियों से संस्था की नीतियों की तुलना करना, विद्यमान नीतियों में परिवर्तन की क्या आवश्यकता है उसको निर्धारित करना, और संस्था की नीतियों पर वातावरण के घटकों के प्रभावों का अध्ययन करना, नवीन आर्थिक नीतियों, आर्थिक संनियमों का विपणन नीति पर प्रभावों का अध्ययन करना तथा विपणन नीति में आवश्यक संशोधन करना आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इस तरह से आज हमने विपणन अनुसंधान के भाग सेकंड में विपणन अनुसंधान का क्षेत्र एवं प्रकार हमने प्रमुख 10 बिंदुओं के माध्यम से व्याख्या करके हमने आज आपको समझाया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।